नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ ज्योतिका जांगरा। हमने जो है वो पिछले दो लास्ट लेक्चर से जो है वो अपना केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने जो है वो मैटर क्या होता है उसके बारे में समझा था, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिफ्यूजन के बारे में समझा था। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। आप सभी कहेंगे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। आई नो मैंने पीछे लिखा हुआ है, पर फिर भी ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, पर एक्चुअल में देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, फर्स्ट वन इज सॉलिड, second is liquid, third one is gases, and the fourth one is plasma, and the fifth one is Bose-Einstein condensate. Okay, Bose-Einstein condensate, इसको BEC भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हमको जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बारे में हमको अच्छे से जो है वो समझना है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है, और इन तीनों को जो है वो कंपैरेटिवली हमें इसको स्टडी भी करना है। ठीक है, बाकी जो बचा प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम जब हायर क्लासेस में जो है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्रॉपर्टीज का तो पता हम सब मिलके एक साथ लगाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को समझने के लिए तो हमारे पास एक सॉलिड होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए और गैसेस होनी चाहिए, है ना। तो ये तो रहा सॉलिड। ओके, ये जो है वो लिक्विड है, ये रहा लिक्विड पानी, और इसमें जो है वो मैंने गैस भर रखी है, ये रहा हमारा बलून। ओके, ठीक है, तो अब जरा सॉलिड से शुरुआत करते हैं। सॉलिड की शेप से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स है? ऑब्वियसली फिक्स्ड है। या फिर थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं इसकी बाउंड्रीज जो है वो चेंज हो जाएगी, या फिर क्या नाम है, कुछ भी चेंजेस आ जाए इसमें, या फिर कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ऐसा मतलब थोड़ी देर बाद ये बढ़ जाए इसकी बाउंड्री, थोड़ी देर बाद घट जाए, या फिर कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं होगा ना उसके साथ। इसका मतलब क्या है? इसकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड है। तो लिख दूं कि जो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है या फिर डेफिनेट होती है। मैं लिख देती हूँ जरा डेफिनेट। ठीक है, अब आप आते हैं वॉल्यूम पर। अब इसका जो वॉल्यूम है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर बाद इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी इसका जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। ठीक है, इस पे भी लिख देते हैं। ठीक है, और सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब बात करते हैं टाइप। ये कैसी है बुक? हार्ड है, रिजिड है, सख्त है ना। तो इसका क्या मतलब है कि टाइप क्या है इसका? इसका टाइप है रिजिड, सख्त है, उसको क्या बोला जाता है? रिजिड। इसका टाइप क्या है? रिजिड। ओके, ओके, अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको दबाऊंगी तो क्या होता है। मैं इसको जरा प्रेस करके देखती हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। कोई भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स को जो है ऐसे ऐसे प्रेस करके देखना वो प्रेस हो रहा है? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा, मतलब न के बराबर होती है, या फिर बोलो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेग्लिजिबल। हो गया।
अब बात आती है स्पेस की और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लिक्विड एंड गैसेस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है वो लिक्विड्स को समझने के लिए हाथ में मैंने ले लिया लिक्विड। बात आती है शेप की, ये अभी ऐसा है, ऐसे कर दिया इसकी शेप ऐसे हो गई, ऐसे कर दिया इसकी शेप ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे घुमाया इसकी शेप जो है वो बार बार चेंज होती जा रही है, चेंज हो रही है, फिक्स ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि लिक्विड्स की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, तो यही लिख देती हूँ नॉट फिक्स्ड, है ना। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की, मैंने इस ग्लास में इतने लेवल का पानी ले लिया, ठीक है, मैंने क्या करा दूसरी बॉटल में डाल दिया, फिर मैंने क्या करा उसमें से निकाल के जो है वो फिर दोबारा किसी मटके में डाल दिया, फिर मटके में से निकाल के मैंने क्या करा दोबारा इस ग्लास में डाल दिया। इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक बात बताइए, इसका जो पानी का जो लेवल है वो तो उतना ही रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना। इसका क्या मतलब है कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, ओके। तो मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम इज फिक्स्ड। डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड्स की वो जो है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा, ये बोलूं कि बीच की होती है, ठीक है। यहां लिख देती हूँ मैं मीडियम। टाइप की बात करती हूँ, सॉलिड्स तो होते हैं सख्त, ओके। अब जरा इसकी बात करती हूँ, ये क्या है, ऐसे 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 घुमाया, ये तो बह रहा है यार, खूब बहता रहता है, इसका क्या मतलब, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है फ्लूइड। क्या है, फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड लिख देते हैं। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की, लिक्विड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी नेग्लिजिबल होती है, या फिर बोलूं ना के बराबर ही होती है, ओके। अब जरा गैसेस के बारे में समझते हैं, गैसेस को समझते हैं, ओके। शेप, गैसेस की शेप कैसी होती है, इसके अंदर गैस भरी हुई है मैंने बलून के अंदर, अभी इसकी शेप ऐसी है, ऐसे कर दिया, इसकी शेप ऐसी हो गई, ऐसे कर दिया, इसकी शेप ऐसी हो गई, ऐसे घुमा दिया, इसकी शेप ऐसी हो गई। इसका क्या मतलब है कि गैसेस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, लिख देते हैं कि नॉट फिक्स्ड। ठीक है, गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता, ओके। डेंसिटी, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है, ओके। यहाँ पे लिख दिया जाता है मिनिमम, लिख दिया मैंने मिनिमम। टाइप, गैसेस भी जो है वो फ्लूइड ही होती है, गैसेस भी तो हवा बह ही तो रही है हमारे चारों तरफ, आई मीन गैसेस जो है वो चारों तरफ मेरे आसपास है तो सही, इसका मतलब क्या है, गैसेस का टाइप क्या है, दे आर ऑल्सो फ्लूइड, लिख देते हैं फ्लूइड, ओके। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ये है कि अगर आप समझ लीजिए आपके पास एक रूम है, उसके अंदर जो है वो गैस भरी हुई है, आप उस गैस को जो है वैसे कंप्रेस कर करके दबा दबा के एक छोटे से सिलेंडर में रख सकते हैं, छोटे से सिलेंडर में। इसका मतलब क्या है, गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है, लिख दूं हाई कंप्रेसिबिलिटी, ओके। अब जरा हमारा स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और समझते हैं। यस, नाउ स्पेस के बारे में बात कर रहे थे हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, इस सॉलिड के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर या फिर हमारे गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात चल रही थी कि इनके बीच में जो है वो स्पेस कितना होता है। ये जो बुक्स देखी है आपने, इनमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम से जो है वो आई मीन सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम से एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास, जैसे कि इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। और फिर थोड़े से दूर होते हैं हमारे लिक्विड्स में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है वो गैसेस में होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिख दूँ सॉलिड के बीच में जो स्पेसेस होता है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में तो स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मीडियम।
एंड मैक्सिमम। ओके, अब बात चल रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब एक बात बताइए कि अगर ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने पास पास हैं, तो इसका मतलब ये कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये बेचारे दूर दूर है पार्टिकल्स, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और वहीं इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो बिल्कुल पास आ जाते, पर ये तो बहुत दूर है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है हमारा गैसेस में, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है। ऐसा मैं लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स इज मैक्सिमम, एंड लिक्विड्स में मीडियम, एंड गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, आई मीन मिनिमम। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।